आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं और चित्र से आपको सब डेफिनेशन और कोई भी डेफिनेशन आपकी रुकेगी नहीं और बहुत ही सरल डेफिनेशन। आपको ये नहीं महसूस होगा कि हमें याद करना पड़ रहा है, बहुत रटना पड़ रहा है, ये कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, देखो आप चित्र से आपको समझाते हैं। ये आपका चित्र बना रहे हैं, देखो ये आपका लंब है N1, ठीक है, और इसे अभिलंब भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे मैथ की भाषा में लंब कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी है आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये आपका दर्पण, ठीक है। अविलंब इतना भी हो सकता है, अविलंब और अविलंब पूरा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका है दर्पण, ठीक है, चिकनी पॉलिशदार तल, ये आपका दर्पण है। ये आपका आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु। अब देखो प्रकाश का परावर्तन हमने आपको बार बार बता रहे हैं, प्रकाश का मतलब होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करे, ठीक है, चुगना। और प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, ठीक है, वापस लौटना। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हो। देखो, जब आपतित किरण एक चिकने पॉलिशदार तल पर आती है और उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अधिकांश माध्यम, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और देखो अविलंब और आपतित किरण के बीच में, अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अविलंब और परावर्तित कोण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये है आपका दर्पण, ये आपका दर्पण, ठीक है। दर्पण ये M1 M2 ये होते हैं आपके दर्पण के द्वारा, M1 M2 ये होते हैं आपके दर्पण के द्वारा, ठीक है। और ये आपका, और इसकी डेफिनेशन बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, जब चिकने पॉलिशदार तल पर एक आपतित किरण आती है और उससे टकराकर अधिकांश माध्यम में वापस लौट जाती है, इस वापस लौट जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो नियम भी आपको चित्र से पता चलेगी, ठीक है, ओके।